इलेक्शन की तैयारी है। गिरिजी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। ये बताइए कि क्या तैयारी है भाजपा की होती है? तैयारी तो पूरा जबरदस्त है। सिर्फ मेरा क्षेत्र नहीं, पूरा बंगाल में तैयारी हो गया है। जनता सिर्फ समय का इंतजार कर रहा है। मेन बात है 10 साल का ममता बनर्जी का जो ये शासन चला, तो इसमें पूरा बंगाल में ये लोग जो लोग बार बोलते हैं कि गणतंत्र का गला घुटा गया। आप थोड़ा पीछे चल जाइएगा तो आप पंचायत चुनाव से अगर शुरू करें तो ये लोग सत्ता का नशा में चूर होके जनता को जनता नहीं सोचा। पंचायत चुनाव में गणतांत्रिक अधिकार को का गला घोटा किया, पंचायत चुनाव होने नहीं दिया, किसी को वोट डालने नहीं दिया, वहीं से शुरुआत किया। अब 10 साल में बंगाल का जनता ममता बनर्जी और उसका भतीजा से एकदम नाराज है और उसी का लिए जो आने वाले चुनाव है, पश्चिम बर्धमान जिला है, आप लोग पूरा हर जगह जाइए। जनता मन में ठान लिया है भारतीय जनता पार्टी को इस बार ले आना है और सच्चाई का एक परिवर्तन बंगाल में होगा। भाजपा इस बार जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने नहीं कर पाया विकास, या आपके बाराबनी में जो तृणमूल कांग्रेस की विधायक वो नहीं कर पाए, आप किस तरह का देखते हैं? क्या उसमें कमी रहा, कहाँ पर बोले विकास नहीं कर पाए? एकदम नहीं हुआ। हम तो बोल रहे हैं, हम जिस क्षेत्र से चुनाव में खड़ा हुए हैं, बाराबनी पश्चिम बर्धमान से ग्रामीण जो क्षेत्र है, बाराबनी पूरी ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ का विधायक 10 साल से यहाँ का विधायक रहा है और वो भी सत्ताधारी पार्टी का। तो 10 साल में अगर ओरिजिनली काम करता तो आप थोड़ा वहाँ जाके खबर लीजिए तो 2 महीने से जाके आदमी का घर जा रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं कि हमको इस बार जिता दीजिए। तो इसी से पता चल रहा है जैसा उसका सरकार, उसका ममता दीदी जैसा दुआरे सरकार जो प्रकल्प लेके शुरू किया है, उसका विधायक भी ऐसा कर रहा है। मगर 10 साल में जनता से जुड़ा नहीं था, इसीलिए अभी चुनाव आया है, अभी जा रहे हैं। अगर 365 दिन पब्लिक का प्रॉब्लम में खड़ा रहता तो आज इस मुकाम में नहीं जाना पड़ता। जय श्री राम। और जो बात है बाराबनी पूरा पश्चिम बर्धमान जिला में एक सेंसिटिव विधानसभा है। यहाँ हम लोग जो विरोधी राजनीति करते हैं, हम लोगों का हर टाइम अत्याचार किया जाता है, कार्यकर्ता को फॉल्स केस डाला जाता है। हम लोग देखे हैं पार्टी ऑफिस, हम लोगों का जितना पार्टी ऑफिस था उसको तोड़फोड़ किया गया। तो ये तानाशाही का माहौल पूरा बाराबनी में छाया हुआ है। बंगाल में जो चीज है तानाशाही करके डर दिखा के तृणमूल कांग्रेस जैसा 10 साल यहाँ शासन किया, बाराबनी में उससे भी ज्यादा है। और हम लोग यही चाहते हैं कि ये लोगों का ये जो लाल आंखें है इसको हटा के, ये लोगों का तानाशाही को हटा के डर का माहौल को खत्म करना है। और एक मोदी जी का नेतृत्व में हम लोग जो बोले सोनार बांग्ला, वो सोनार बांग्ला का साथ साथ बाराबनी का भी सोनार बाराबनी बनाएंगे, यही हम लोग का मकसद पर रहेगा। मतलब जितने के बाद पहला काम क्या करेगा? 1 पॉइंट है, हम जो पहले भी बोले, बाराबनी का जो माहौल है, जो डर का तानाशाही का माहौल है, इसको खत्म करना है। बीजेपी आएगा तो पूरा शांतिपूर्ण बाराबनी रहेगा, आदमी खुले हवा में सांस लेगा, ये हम लोग का पहला चाहत है। और उसके बाद हम लोगों का सर्वश्रेष्ठ नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी जो बोला है, डबल इंजन का सरकार यहाँ जो बनने जा रहा है, केंद्र में मोदी जी, बंगाल में भी भारतीय जनता का पार्टी, दूसरा मई के बाद गठन होगा। और ये जो दोनों सरकार है, जो हम लोग बोले हैं कि 35 साल वाम शासन, सीपीएम का शासन और 10 साल यहाँ तृणमूल का शासन, ये 45 साल पूरा बंगाल एकदम खत्म है। तो इसीलिए हम लोग जो हम युवा संगठन से है, इस जिला का युवा मोर्चा का अध्यक्ष है, तो हम लोग जो युवा है, यहाँ पे जो मेन मुद्दा है बेरोजगारी। आप जहाँ जाइए, गांव जाइए, बेरोजगारी लड़का लोग हाहाकार चल रहा है, सब जगह है। इसको पहला मुद्दा करना होगा। मोदी जी का नेतृत्व में ये बेरोजगारी खत्म होगा। ये युवा मोर्चा का हम युवा प्रतिनिधि होकर हम हर युवा समाज को आश्वस्त करेंगे कि जैसे पूरा भारतवर्ष में जितना स्टेट में बीजेपी चल रहा है, बीजेपी का सत्ता चल रहा है, उसी तरह डबल इंजन का सरकार बंगाल में प्रतिष्ठित होगा और सोनार बांग्ला का साथ हम लोगों का जिला और मेरा बाराबनी क्षेत्र भी सोनार बाराबनी बनेगा। वहाँ पे बेरोजगारी खत्म होगा, गरीब आदमी का माथा के ऊपर छत होगा, सबको रेशन मिलेगा, कोई डुप्लीसिटी नहीं होगा। हम आप लोग देखे हैं, ये लोग तृणमूल का जो दुर्नीति है, जिसके लिए आज जनता इसका मुंह फिरा लिया है, वो सब नहीं होगा। एक सच्ची सरकार चाहिए बंगाल में, और हर जगह और राजनीति नहीं चाहिए, खून खराबी नहीं चाहिए, बॉम्बगुली नहीं चाहिए। अब बंगाल का जो पुराना गौरव है, वो गौरव को पुनर्प्रतिष्ठित करना होगा। यही हम लोग का मूल उद्देश्य है।
तो ये